गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा छठी कविता चल रही है अपनी। एक काव्यांश आपका कल हो चुका था। सेकंड काव्यांश जो इसका है वो अब मैं करवा रही हूँ। तो इसमें कवि अपनी पत्नी और बच्चे का धन्यवाद करता है, उनका आभार मानता है। क्या कह रहा है? यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज, मैंने सकता देख मैंने पाता जान, तुम्हारी यह दंतोरित मुस्कान। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने बच्चे को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, यदि तुम्हारी माँ हम दोनों को मिलाने का माध्यम नहीं होती, तेरे और मेरे बीच का माध्यम नहीं होती, तो मैं न तुम्हें देख सकता और ना ही तुम्हें जान पाता और ना ही तुम्हारी इस दंतोरित मुस्कान को देख पाता। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य है। इसलिए कवि कह रहा है कि तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। चिर प्रवासी, चिर प्रवासी का अर्थ है बेटा लंबे समय तक बाहर रहने वाला, दूर रहने वाला। मैं इतर, इतर का अर्थ है दूसरा। तो कवि कहता है कि मैं लंबे समय से बाहर था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए दूसरा हूँ, मैं अन्य, मैं तुम्हारे लिए पराया हूँ। तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। मैं लंबे समय तक बाहर था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए दूसरा हूँ, पराया हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। कवि कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अतिथि हूँ, मेहमान हूँ, मुझसे तुम्हारा अब तक कोई संपर्क, कोई संबंध नहीं रहा। उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। मधुपर्क का अर्थ होता है बेटा पंचामृत, जिसमें 5 तत्व होते हैं, दूध, दही, घी, शहद और पानी। तो कवि कहता है कि तुम्हारी माँ की अंगुलियां ही तुम्हें पंचामृत का पान कराती थी, अर्थात तुम्हारा पालन पोषण तुम्हारी माँ ने ही किया है। देखते तुम इधर कनखी मार, कनखी मार का अर्थ है तिरछी नजरों से देखना। कवि कहता है कि जब तुम मुझे तिरछी नजरों से देखते हो और होती जबकि आंखें चार, आंखें चार का अर्थ होता है आंखें मिलना, और जब तुम्हारी आंखें मुझसे मिलती है, मेरी आंखों से मिलती है, तब तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, तब तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान फैल जाती है। मुझे लगती बड़ी ही छविमान, छविमान का अर्थ है सुंदर, और तुम्हारी ये मुस्कान मुझे बहुत ही सुंदर लगती है। एक बार फिर देखो, कवि कहता है यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज, मैंने सकता देख मैंने पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। कवि कहता है अपने बच्चे को संबोधित करते हुए, यदि तुम्हारे और मेरे बीच में तुम्हारी माँ माध्यम न होती, तो मैं न तुम्हें देख पाता, न जान पाता और ना ही तुम्हारी दंतुरित मुस्कान देख पाता। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, इसलिए अरे बच्चे तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है, महान है। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, मैं तुम्हारे लिए दूसरा हूँ, पराया हूँ, क्योंकि मैं अब तक लंबे समय तक बाहर था। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। कवि कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अतिथि हूँ, मेहमान हूँ, इससे पहले मेरा तुम्हारा कोई संपर्क नहीं था, कोई संबंध नहीं था। उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क, तुम्हारी माँ की उंगलियां ही तुम्हें पंचामृत का पान कराती थी, अर्थात तुम्हारा पालन पोषण तुम्हारी माँ ने ही किया है। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार। कवि कहता है कि जब तुम मुझे तिरछी नजरों से देखते हो और तुम्हारी आंखें मेरी आंखों से मिल जाती है, तब तुम्हारी है दंतुरित मुस्कान, तब तुम्हारे चेहरे पर ये दंतुरित मुस्कान फैल जाती है। मुझे लगती बड़ी ही छविमान, जो मुझे बहुत ही सुंदर लगती है। ठीक है बेटा, तो कविता तुम्हारी पूरी हुई। इसकी व्याख्या तुम्हें याद करनी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।